हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम लोग पिछले कई दिनों से साइंस का क्वेश्चन के सेशन चालू किए थे, तो इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये क्वेश्चन जो है रेलवे के कई वर्षों से रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? ए ऑप्शन है चांदी, बी है शीशा, सी है लोहा और डी है एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर देने का कुछ प्रयास करें। तो इसका सही आंसर है मरकरी को लोहा के पात्र में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बी, इसमें है कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। ऑप्शन है कागज, बी ऑप्शन है लकड़ी का कोयला, सी एंथ्रासाइट और डी हीरा। तो इसका सही आंसर है कार्बन का क्रिस्टलीय रूप हीरा है। देखिए, आपसे यदि कार्बन का अपर रूप पूछे तो हीरा और ग्रेफाइट होता है। कार्बन का दो अपर रूप होता है, और कार्बन का क्रिस्टलीय रूप पूछे तो इसका ऑप्शन हीरा होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आवर्त सारणी में डब्ल्यू अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? देखिए, ये संकेत का क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन है टंगस्टन, बी पोस्टाइट, सी पारा और बरीलिनियम है डी। तो इसका सही आंसर है ए टंगस्टन। डब्ल्यू को टंगस्टन से संकेतित किया जाता है और पारा को Hg से संकेतित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पनीर निम्न में किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पनीर को चीज़ भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पनीर को जेल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन है इसमें ब्यूटानोइक एसिड, बी है एंथानोइक एसिड, सी है मेथानोइक एसिड और डी है प्रोपेनोइक एसिड। तो सिरका को सही आंसर हो जाएगा बी आपका आंसर। सिरका को एथेनोइक एसिड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिरका किसका जलीय विलयन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल का। देखिए, एसिटिक अम्ल होता है, उसका सूत्र होता है CH3COOH। यही इसका एसिटिक अम्ल का सूत्र है, ये याद कर लीजिएगा। कभी कभी ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम धातु को डुबो कर रखा जाता है जल में, एल्कोहल में, पेट्रोल में और केरोसिन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरोसिन में। देखिए, सोडियम धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो देखते हैं। सबसे भारी धातु है लिथियम, ओस्मियम, आयरन और सिल्वर। तो इसका सही आंसर देने का कोशिश करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे भारी धातु देखिए पूछेगा तो ओस्मियम हो जाएगा। और यदि सबसे हल्का धातु पूछेगा, हल्का धातु पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका लिथियम। लिथियम को Li से संकेतित किया जाता है। और यदि सबसे हल्का तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा, जिसको H से संकेतित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होता है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और लिथियम, इनमें से किनके कारण प्याज और लहसुन का गंध होता है? तो इसका सही आंसर है पोटेशियम। देखिए, पोटेशियम के कारण ही प्याज और लहसुन का गंध होता है। पोटेशियम को K से संकेतित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है। देखिए, हाइड्रोकार्बन को हम लोग
कच्चा तेल के माध्यम से प्राप्त करते हैं, प्राकृतिक स्रोत है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस गैस का प्रयोग सिगरेट जलाने में होता है? तो इसका सही आंसर देने का कोशिश करें। ऑप्शन है ब्यूटेन, मेथेन, प्रोपेन और रेडॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सिगरेट जलाने में हम लोग लाइटर के रूप में ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H8 होता है ब्यूटेन का। मेथेन का पूछेगा तो CH4 हो जाएगा आपका। एथेन का पूछेगा, एथेन, तो C2H6 हो जाएगा। और प्रोपेन का पूछेगा ये तो C3H8 हो जाएगा। देखिए मीथेन का गलती लिखा गया है, मीथेन का 10 होता है, C4H10 होता है ब्यूटेन का C4H10 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो ऑप्शन है आपके पास कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम सिलिकेट से, सोडियम सल्फेट से, सोडियम सिलिकेट से। तो इसका सही आंसर है जो है वो है कैल्शियम सिलिकेट से। इसको कैल्शियम सिलिकेट से क्वार्ट्ज बनता है। तो देखिए इसका सूत्र जो होता है कैल्शियम सिलिकेट ही नहीं, कैल्शियम सिलिकेट से होता है। कैल्शियम सिलिकेट का जो सूत्र होता है SiO2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है ग्राम में, किलोग्राम में, एमयू में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसका सही आंसर देने का कोशिश करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका AMU में। देखिए AMU का पूर्ण रूप होता है, कभी कभी एग्जाम में AMU का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो एटॉमिक, ए से एटॉमिक, M से मास और U से यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस कौन सा होता है? तो ऑप्शन है ऑक्सीजन एवं आर्गन, बी है ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, सी है ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, डी है एसिटिलीन एवं नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग हम लोग वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे एसिटिलीन का प्रयोग हम लोग कृत्रिम ढंग से कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन सा जल से हल्का होता है? तो देखिए जो ऑप्शन है आपके पास एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे हल्का पूछा है जल से तो ध्यान रखिएगा सोडियम होता है। सोडियम को किस में डुबो कर रखा जाता है? केरोसिन में, इसीलिए डुबो कर रखा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे शुद्ध जल होता है वर्षा का जल, समुद्र का जल, नदी का या कुएं का? तो इसका सही आंसर होगा सबसे शुद्ध होता है, प्राकृतिक स्रोत से हम लोग प्राप्त करते हैं, वो वर्षा जल होता है। चलिए आज हम इतना ही सेशन को लास्ट करते हैं। और हाँ, आप लोग कमेंट में बतलाइएगा कि कितना क्वेश्चन सही हुआ है या गलत हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग बेहतरीन करने का कोशिश करिएगा। तो आपके लिए एक और क्वेश्चन है जो कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन है आतिशबाजी में हरा रंग किस मूलक के कारण होता है? तो इसका आंसर सही देने का कोशिश करिएगा। ऐसे हम बतला देते हैं, हरा रंग जो होता है आतिशबाजी में बेरियम के कारण होता है। तो यहाँ पर लाल रंग पूछा गया है, तो आप लोग बताने का कोशिश करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपसे। चलिए अब विदा लेते हैं। तो आप लोग वीडियो